हमारा जो विपक्षी दल है वो भी इसे सपोर्ट करे, क्योंकि महिलाएं तो वहाँ से भी आएंगी। 33% तो सभी के लिए है। सबसे पहली मुख्यमंत्री हैं जो रेखा गुप्ता की महिलाओं के लिए सोचा है। जब से बीजेपी सरकार आई है तो महिलाओं को दिल्ली में काफ़ी आगे बढ़ावा मिल रहा है। हमारे मोदी जी महिलाओं को बहुत ही बढ़ावा देते हैं और महिलाओं के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा भारी होती हैं, घर भी चला सकती हैं और देश भी चला सकती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। रिजर्वेशन 33% होगा तो डेफिनेटली और महिलाएं घर से निकलेंगी और उनके उत्थान की बात होगी और अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाएं जो है अपनी रोज़ की जो समस्या है वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं, और अगर अच्छे से समझ सकती हैं तो उनमें काम करने का जज्बा भी अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगी स्पेशली जिसकी वजह से आज ये हमने प्रोग्राम भी रखा है यहाँ पर, कि हमारा जो विपक्षी दल है वो भी इसे सपोर्ट करे, क्योंकि महिलाएं तो वहाँ से भी आएंगी। 33% तो सभी के लिए है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के लिए आएगा, ये तो सारी महिलाओं के लिए होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आई हुई हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी अब सुनिश्चित हो जाएगी। जो घर में रहती थी अब वो बाहर निकलकर अच्छे से बोल सके, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। डेफ़िनेटली अगर क्या है, एक मजबूरी टाइप से हो जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं भई नहीं निकालना चाहते हैं घर की महिलाओं को, लेकिन अगर 33% फ़िक्स हो जाएगा कि भई इस सीट पे तो हो ही नहीं सकता है, तो 33% ये फ़िक्स हो जाएगा कि इस पर करना ही है। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिस प्रकार से काम कर रही है दिल्ली में? बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि जो भी हम एज़ अ आम जनता हम जो सोचते हैं कि भई इस पर ये स्टेप होना चाहिए, अगले दिन हमें न्यूज़पेपर से खबर मिल जाती है कि स्टेप हो गया है, तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं बहुत एप्रिशिएट करूँगी इसको। जैसे मैं कुछ बताना चाहें महिलाओं को लेकर, पिंक कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो। हाँ, बहुत सारी योजनाएँ निकली हैं। बस एक चीज़ है कि इन योजनाओं की जो जानकारी है, वो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा और अच्छे तरीके से दी जाए। हाँ जी, योजनाएँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन स्टिल जो मैं देखती हूँ कि उसकी जानकारी आम पब्लिक को नहीं है, तो वो उसका उतना फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और उसका एक सिस्टम भी ऐसा बनाया जाए, जो भी हमारे हैं अभी ऑलरेडी पोस्ट पर, वो सब एक ऐसा सिस्टम बनाए कि जो रीच है, वो बहुत ईज़ी हो जाए, वो जाएँ, उन्हें जानकारी मिले, और वो जो प्रोसेस है, उसमें जो अदर सिस्टम जो इन्वॉल्व हैं, जो नहीं होने देते हैं, वो सब क्लियर हो जाए। कितना नंबर दे रही हैं जो 1 साल से ऊपर हो गई सरकार को? 9 नंबर। मुख्यमंत्री आई हुई है, मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, 33% आरक्षण हो जाएगा। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है और इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं और हम नारी को और ज़्यादा इतना ज़्यादा उत्साहन मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी खुशी है और खुशी की वजह से ही हम यहाँ पर आए हैं और सारा एकत्र हुए हैं सभी, तो और अच्छी बात है। दिल्ली में कैसा काम कर रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? बहुत अच्छा कर रही हैं और स्पेशल नारी के लिए तो बहुत ही अच्छा कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रही हैं। जैसे आरक्षण दे रही हैं और जैसे पिंक बस कार्ड। हाँ जी, पिंक बस कार्ड भी और एक हाँ जी, और जो ये संस्था वगैरह चल रही हैं इनको भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। जैसे एसएचजी महिलाओं को स्पेशल बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। एसएचजी हम सब एसएचजी महिलाओं से जुड़े। क्या कहेंगे रेखा गुप्ता को 1 साल हो गए आपकी बात सुन रही है तो क्या काम अच्छा लगा दिल्ली में? रेखा एक महिला मुख्यमंत्री ने काम किया। हाँ जी, बहुत अच्छा काम करा है, नारियों के लिए तो बहुत अच्छा काम करा है और ये जो 33% आरक्षण मिल रहा है ये और भी अच्छा है और एसएचजी महिलाओं के लिए इतना कुछ कर रही हैं तो हम तो उनके साथ हैं। सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार हमारी नई जागृति परिवार के टीम की ओर से। और हमें जो कहना है कि सबसे पहली मुख्यमंत्री हैं जो रेखा गुप्ता की महिलाओं के लिए सोचा है। पिंक बस चलाई हैं और एसी वाली बस हैं और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि एसएचजी ग्रुप जो है हमारे लिए चलाई। बहुत बड़ी बात है कि हम अपने लिए कुछ कलेक्ट नहीं कर पाते थे, तो उसमें हम अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके पैसे और अपने लिए सोच सकते हैं। काम बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत ही अच्छा कर रही है। पहला मुख्यमंत्री हैं जो हमारे लिए ये 33% आरक्षण का जो बनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। सर, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 33% आरक्षण जो है महिलाओं के हक में आया है और ये पहली बार हुआ है, ठीक है। और अभी तक जब से बीजेपी सरकार आई है तो महिलाओं को दिल्ली में काफ़ी आगे बढ़ावा मिल रहा है, काफ़ी आगे। क्या सबसे पहले इस सरकार ने आते ही महिलाओं के बारे में सोचा कि उनको छोटे छोटे लघु उद्यम दिए, ठीक है, उनको ट्रेनिंग्स दिलाई, अनेक प्रकार की एसएचजी ग्रुप हमारे चल रहे हैं जिसके दौरान उनको जगह जगह स्टॉल्स लगाने का मौका मिल रहा है, कभी राष्ट्रपति भवन में, कभी अदर स्टेट
जहां वो बिल्कुल फ्री स्टॉल्स लगा पा रही है, अपना बिजनेस अच्छे से कर पा रही है, उनका एक आत्मनिर्भर वो बन पा रही है। दिल्ली में 1 साल हो गए सरकार को, क्या काम हुआ? सर दिल्ली में सरकार को 1 साल होते हुए काम बहुत अच्छा हुआ है। जब भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है किसी भी महिलाओं को, तो वो खुद आकर महिला के लिए खड़ी होती है, हर समस्या का समाधान उनके पास होता है। और जहाँ जहाँ महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो हमारी मुख्यमंत्री जी हैं, सबसे आगे पाई जाती है। क्या कहेंगे जाते जाते, मुख्यमंत्री आपकी बात सुन रही हो तो? मैं तो यही कहना चाहूँगी सर कि अगर मुख्यमंत्री जी मेरी बात सुन रही हैं, तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी आपके माध्यम से कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोचा है, और ये हमारा सौभाग्य है कि 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के हक में आया है। अच्छा कहेंगे, अच्छे हैं, रेखा गुप्ता अच्छे काम कर रही हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। मुख्यमंत्री आई हुई हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आप लोगों की आवाज़ जो है पार्लियामेंट तक बुलंद हो गई। हाँ जी, होगी। अच्छी बात है, होगी तो अच्छी बात है, होगी तो महिलाओं को उत्साह बढ़ेगी। और हाँ, महिलाओं के लिए अच्छे सोचेंगे तो और हर चीज़ अच्छा होगा। इस देश में महिला ही ऊंचा है, तो महिलाओं का ही मिलना चाहिए साथ। कैसा काम चल रहा है दिल्ली में? बहुत अच्छा। क्या क्या काम चल रहा है महिलाओं को लेकर? महिलाओं के लिए मैं तो पिंक कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो। हाँ, ये सब तो चल रहा है। मैं जैसे कि हमारे मोदी जी महिलाओं को बहुत ही बढ़ावा देते हैं और महिलाओं के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा भारी होती हैं, घर भी चला सकती हैं और देश भी चला सकती हैं। जैसे कि राष्ट्रपति भी हमारी महिला हैं, इसके पहले प्रधानमंत्री भी रही हैं। तो इसी प्रकार से अब मतलब ज़्यादा भागीदारी लोकसभा में प्रधान और विधानसभा में 200 से ऊपर सांसद महिला दिखेंगी अब। हाँ बिल्कुल, और विधानसभा भी बढ़ा रहे हैं सीटें और लोकसभा की सीटें भी बढ़ा रहे हैं, और विधानसभा और लोकसभा में भी अब महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा वो होंगी और हम लोग बहुत खुश हैं। रेखा गुप्ता आ रही हैं, रेखा गुप्ता ने कहा कि भागीदारी अब सुनिश्चित हो जाएगी जो 33% आरक्षण जब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, और हम एक चीज़ और भी है कि हमारी सरकार और बीजेपी एक ऐसा वो है कि जो भी बोलते हैं जैसा नहीं है कि चुनाव के टाइम में जो भी बोल दिया और बोल दिया, जुमलेबाजी नहीं, जुमलेबाजी नहीं है। जो भी बोलते हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता हो, चाहे वो हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी, जो भी बोलते हैं वो सारे काम करके दिखाते हैं जनता के। और में कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता? बहुत ही अच्छा कर रही हैं। आप देखो कि जमुना जी इतने साल से 10 साल से 10 साल से केजरीवाल जी थे, और जमुना 11 साल से, और जमुना जी कैसी थी आप देखो। और इस बार की छठ में आपने देखा होगा मनोज तिवारी जी की वाइफ ने भी जमुना में ही छठ मनाई थी, और जमुना जी बिल्कुल कंचन की तरह पानी उनका निर्मल हो गया है और लोगों ने नहाया और पिया भी सब कुछ। तो रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा काम। महिलाओं के लिए क्या काम हो रहा है? महिला आरक्षण बिल भी आने वाला है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए पिंक कार्ड बन रहे हैं, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर, अभी जैसे कह रहे थे कि सिलेंडर की कमी हो रही, उज्ज्वला योजना के 5 किलो के फ्री मिल रहे हैं, अभी सिलेंडर दे रहे हैं, और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, सिलेंडर सबको मिल रहे हैं किसी प्रकार की भी। और मतलब रेखा गुप्ता हैं तो महिलाओं के लिए सब चीज़ें वो कर रही हैं। बसों में भी पिंक कार्ड जैसे बन रहे हैं, और उसमें मेट्रो में भी 10% छूट रहेगी। आप भी महिला हैं, मुख्यमंत्री भी महिला हैं, क्या देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी रेखा अवस्थी ही हूँ, मेरा नाम भी रेखा अवस्थी है, और मेरी सीएम पहले से जान पहचान है और दोस्त है मेरी, पर्सनल नंबर दे रखा है, मैं बात करती हूँ, फ़ोन करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं रेखा गुप्ता जी, और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, महिलाएं बहुत खुश हैं। और हमें मतलब ये आरक्षण आने के बाद जो है महिलाओं की भागीदारी जो है, अब जो पहले नहीं बोल पाती थी अब जो है बुलंदी से बोलेंगी। बिल्कुल, जैसे कि अपनी बात महिलाएं नहीं पहुंचा पाती थी विधानसभा में, लोकसभा में, सांसद विधायकों के पास या प्राइम मिनिस्टर के पास, तो अब एक ये है कि मतलब खुल के सारी बातें महिलाओं की रखी जाएंगी और हर प्रकार से सहयोग होगा उनका।